मोल समझाने के बाद मुझे एटॉमिक मास यूनिट की जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं आपसे एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। टॉपिक का नाम है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है ये एक यूनिट है जिसको हम लोग शॉर्ट में एएमयू और कुछ लोग तो इसको यू भी बोलते हैं, दोनों चलता है। क्या है ये तो लिख लेते हैं, इसके बारे में सबको पता है इनफैक्ट, बट लिख देता हूँ। ये है वेट ऑफ 1/12 of weight of 1/12 of carbon 12 atom। C12 का 1/12, जरा सोचो, मान लो कि ये तुम्हारा, लेट्स से कि ये तुम्हारा एक जिसमें आपको समझा रहा हूं मैं, इससे अप्रोच थोड़ा सही रहेगा आपका कि अब देखिए, मान लीजिए कि ये आपका एक सपोज करिए कि ये आपका एक मान लीजिए कि ये अपना एटम है, ये अपना C12 एटम है, और ये C12 एटम के हमने 12 टुकड़े किए। काउंट कर लीजिए आप आराम से, ठीक है। इसको इग्नोर करना प्लीज, ये जो भी है इसको इग्नोर कर लेना, ये वाला छोटे वाले को इग्नोर कर लो। जस्ट मान लो मैंने ऐसे करके इसके बहुत सारे टुकड़े किए, ऐसे करके, तो इसके 12 टुकड़े किए मैंने। तो इसका जो एक वाला टुकड़ा है, लेट्स से कि ये वाला, देखो मान लो ये जो मैंने किया ये है 1/12 ऑफ C12। समझाना चाह रहा हूं। तो अगर ये C12 एटम है मान लीजिए, तो इसका जो 1/12 पार्ट है, इसको ही हम लोग मानते हैं यूनिट। ये जो है इसको भी मानते हैं हम लोग यूनिट, और इस यूनिट को ही हम लोग टोटल बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है? देख लो एक बार, इस पे मैंने ऐसे ही लिख दिया है, इस पे काउंट मत करना कि 12 है कि नहीं है। जस्ट एक है कि ये अगर C12 एटम है तो इसके 12 टुकड़े कर लो, इसका जो एक पार्ट होगा 1/12 होगा, उसको हम C12 ये पूरा C12 एटम है, इसको हमने 12 टुकड़ों में बांटा, और उसका जो एक हम मानते हैं यूनिट, और उसको ही हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। हो गया क्लियर? सो 1/12 ऑफ C12 ऑफ एटम इज कॉल्ड यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। अगर ये C12 एटम है तो इसके 12 इक्वल पार्ट करो, उसमें जो 12वां पार्ट है उसको ही बोलेंगे हम लोग यूनिट। अब एक बात बताओ, यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट होता क्या? यूनिट होता है कि अगर बात की जाए ध्यान से तो यूनिट का मीनिंग क्लियर होगा। यूनिट क्या होता है भाई? देखो, यूनिट होता है जैसे केजी एक यूनिट है, तो हम क्या करते हैं, कोई सामान लेके आते हैं और 1 केजी के रेस्पेक्ट में उसका वेट कर लेते हैं। अगर मान लो किसी चीज का वेट 1 केजी का 2 टाइम्स है तो हम कहते हैं कि वो 2 केजी है। अगर 1 केजी वाले स्टोन से किसी चीज का वेट 3 टाइम्स है तो हम कहते हैं कि 3 केजी है। मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है कि उसके कंपैरिजन में आप कितने टाइम्स हेवियर हो, राइट? तो ये हमारा अब यूनिट है। अब हम जब किसी एटम का मास निकालेंगे, किसी मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे, किसी आयन का मास निकालेंगे, किसी भी चीज का मास निकालेंगे, तो क्या करेंगे? इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे। जैसे इमेजिन कर लो कि वो पुराने जमाने में होता था ना, ऐसे बैलेंस होता था तराजू, तो एक पे हम केजी वाला स्टोन डालते थे और दूसरी तरफ जिसका वेट करना होता था उसको डालते थे। अगर दोनों बराबर होता था तो हम कहते थे कि 1 केजी है, डबल 2 केजी। वैसे ही एक तराजू के एक पलड़े पे बैलेंस की एक साइड हम इसको रखने वाले, और जिसका वेट इसके वेट के बराबर होगा उसका एटॉमिक मास होगा 1। जिसका वेट इसके वेट से डबल होगा उसका मास होगा 2। जिसका वेट इसका ट्रिपल उसको कहेंगे 3। इस तरह से जितने भी लोगों का एटॉमिक मास याद किया हुआ है वो सब इसके रेस्पेक्ट में याद किया हुआ है। आइए इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। सो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो, अब यहां पे क्या करना है, अगर किसी ने हमसे पूछा
कि एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन क्या है, तो हम क्या करेंगे, एएमयू का जो वेट है अभी तुमने देखा उसको ले लेंगे एक तरफ, अपना जो बैलेंस है एक तरफ उसको लेंगे और दूसरी तरफ एक एटम हाइड्रोजन को रखेंगे, पता चला ये लगभग उसके इक्वल है। तो इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट है वो ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, मुझे कोई रोक सकता है कि सर एग्जैक्ट नहीं होता, तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, बट न्यूमेरिकली सॉल्व करते वक्त मुझे इसको 1 बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह अगर मुझसे कोई पूछे कि कार्बन कितना है, तो ऑफ कोर्स कार्बन तो 12 ही होगा क्योंकि उसका लिया गया है 12 पार्ट। इसी तरह मुझसे कोई पूछे कि सर ऑक्सीजन कितना होगा, तो मैं फिर क्या बोलूंगा, लगभग 16 AMU। उसी तरह मुझसे कोई पूछे कि सर बताइए क्लोरीन कितना होगा, तो मैं उसको बोलूंगा भाई 35.5 AMU। कोई मुझसे पूछे कि नाइट्रोजन कितना होगा, तो मैं बोलूंगा तुम जानते ही हो 14 AMU। और भी कुछ बड़े बड़े चीज आप याद रख सकते हैं। कोई मुझसे पूछे कि 1 मोल Ag कितना होगा, तो मैं बोलूंगा Ag होता है 108 AMU। कोई मुझे कहे कि सर कैल्शियम बताइए, तो कैल्शियम में लिखूंगा 40 AMU। सो यही है यार, ऐसे बढ़ाते रहो। तो तुमने जितने एटॉमिक वेट अब तक याद किए हैं, बेसिकली जितने भी एटॉमिक वेट तुमने याद किए हैं, वो एटॉमिक वेट किसके बेसिस पे याद किए हैं, अपने AMU के बेसिस पे याद किए। तो C12 के 1/12 को हम मानते हैं यूनिट, जो इसको इक्वल है वो 1 AMU है, तो उसका डबल है वो 2 AMU है, तो उसका ट्रिपल है वो 3 AMU है, तो उसका 4 टाइम है वो 4 AMU है। तो अब तुम्हारे मन में ये सवाल आता होगा कि सर जितने भी एटॉमिक वेट हमने लिए, इसका मतलब वो सब रिलेटिव वेट है। बिल्कुल सही कह रहे हो, वो सब रिलेटिव टू एटॉमिक मास यूनिट। ओके, तो तुम कहोगे सर एग्जैक्ट वेट क्या होगा फिर, तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जैक्ट वेट आसान से निकाल सकते हैं। तुमने अभी देखा कि जितने वेट तुमने निकाले हुए सब रिलेटिव टू 1 एटॉमिक मास। तो तुम्हें पहले एक चीज समझ में आ जाना चाहिए कि रिलेटिव का मतलब है कि आपको हमारा जो भी वेट है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का वेट है 16, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन 1/12 ऑफ C12 से 16 टाइम्स हेवियर है। अगर ये क्लोरीन का वेट है तो हम कहेंगे क्लोरीन जो है वो 35.5 टाइम्स हेवियर है, किससे, 1/12 ऑफ C12 से। और Ag108 इसलिए है कि इसका एक एटम C12 के 1/12 पार्ट से 108 टाइम्स ज्यादा है। सो एटॉमिक मास यूनिट का मतलब एक एटम का मास होता है, सॉरी एटॉमिक मास का मतलब एक एटम का मास होता है। बट वो जो मास हम लाते हैं वो कैसे लाते हैं, वो हम लाते हैं, उसको लाने का तरीका है कि हम क्या करते हैं, उसको एटॉमिक मास यूनिट के रेस्पेक्ट में लेते हैं, राइट। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो एटॉमिक वेट है, इन सारे एटॉमिक वेट को तुम यहाँ पे, ये जो भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, ये जो एटॉमिक वेट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस एटॉमिक वेट को तुम चाहो तो लिख सकते हो। ये सब एटॉमिक वेट एक्चुअली जो है, इनको तुम रिलेटिव एटॉमिक वेट भी कह सकते हो। रिलेटिव एटॉमिक वेट इसलिए कह सकते हो कि एक्चुअली दिस ऑल आर रिलेटिव टू 1 AMU है, दिस आर नॉट एब्सोल्यूट एटॉमिक वेट। तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि सर एब्सोल्यूट कैसे निकालते हैं, तो मैं आता हूं उस पर। लेकिन सबसे पहले ये समझ लो कि तुमने अब तक जितने भी एटॉमिक वेट याद किए हुए हैं, एटॉमिक मास याद किए हुए हैं, वो एग्जैक्ट नहीं है, वो सब रिलेटिव टू एटॉमिक मास यूनिट है। तो अपने को ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब मुझसे कोई पूछे कि सर ये ठीक है आपने बता दिया, तो अब मुझे ये बताइए कि एग्जैक्ट कैसे निकालेंगे। तो बड़ा आसान है एग्जैक्ट निकालना, मैथ्स के कॉमन सेंस से निकाल लेंगे। कैसे भाई, तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि 1 AMU और 1 U कितना होता है। तो देखो ये अगर तुम्हें याद हो, कॉमन सेंस है, ये देखो, तो n, ये अगर कोई पूछे हमसे कि 1 AMU और 1 U कितने का बराबर, तो लिखेंगे ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और इसको तुम अगर केजी में लोगे तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। मतलब एक AMU का मास अपने को ग्राम में एग्जैक्ट पता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझसे कोई कल एग्जैक्ट एटॉमिक वेट पूछेगा तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझसे कोई
यानी अगर कोई मुझसे पूछेगा कि सर बताइए एक्चुअल एटॉमिक वेट क्या होगा, तो एक्चुअल एटॉमिक वेट जो होगा, एक्चुअल एटॉमिक वेट इक्वल टू होगा, अगर इसको देखो, एक्चुअल एटॉमिक वेट होगा तुम्हारा जो हमारा रिलेटिव एटॉमिक वेट है, जो हमने अब तक याद किया हुआ है, उस रिलेटिव एटॉमिक वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ 1 AMU से। और हम सब जानते हैं कि मास ऑफ 1 AMU कितना होता है, ये है मास ऑफ 1 AMU। तो जिसका जो है उसको, जिसका जो भी एटॉमिक वेट है उसको अपन अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे एटॉमिक मास ऑफ 1 AMU से, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मुझसे कोई पूछे कि एक्चुअल, एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए अगर मुझसे कोई पूछे कि एक्चुअल एटॉमिक वेट बताओ ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का एक्चुअल एटॉमिक वेट होगा 16 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, बस। तो सबके रिलेटिव एटॉमिक वेट तुमको मालूम है, कुछ नहीं करना है तुमको, मास ऑफ AMU मैंने तुम्हें बता दिया, तुम रिलेटिव एटॉमिक वेट जो तुम्हें याद है उसको सिंपली तुम मल्टीप्लाई करोगे 1 AMU के मास से और इमीडिएटली यू विल गेट एक्चुअल एटॉमिक वेट ऑफ एटम। सिमिलरली तुम इसका इस्तेमाल मॉलिक्यूल का वेट निकालने में भी कर सकते हो, ये चीज मॉलिक्यूल में भी हो सकता है। और देखो कैसे, जैसे H2O, पहले H2O का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, तो H2O का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा बताओ? H2O का मॉलिक्यूलर वेट होगा 1 into 2 plus 16, that is 18 AMU। और इसी तरह अगर CO2 है तो उसका एटॉमिक वेट होगा 12 plus 16 into 2 यानी 44 AMU। और अगर मुझे किसी ने थोड़ा बड़ा भी पूछा कि नहीं मुझे तो आप बताइए इसका H2SO4 का बताइए, तो कोई बात नहीं है, 1 into 2, सल्फर का एटॉमिक वेट 32 होता है, तो 32 16 into 4 दैट इज गोइंग टू बी, H2SO4 का वेट हो जाएगा 98। तो ये यूनिट देख लो यार, तो ये मैंने सबके निकाल दिए मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन ध्यान रहे कि ये जो मैंने मॉलिक्यूलर वेट निकाला है ये मॉलिक्यूलर वेट भी एक्चुअल वेट नहीं है, ये मॉलिक्यूलर वेट तो है लेकिन ये जो मॉलिक्यूलर वेट है ये एक्चुअल वेट नहीं है, इसको तुम रिलेटिव एटॉमिक वेट बोल सकते हो। तो यहाँ पे सॉरी इसको बोलेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट। सो मन में ये बिठाना है कि जितने के भी एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट हमने याद करे हुए हैं, they are not absolute, they all are relative to atomic mass unit, जो भी आपने याद किया हुआ है। तो कोई मुझसे पूछे कि क्या सर इसको भी हम एक्चुअल वेट में बदल सकते हैं? Why not? इसको जब तुम एक AMU के मास से मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक्चुअल वेट आ जाएगा, इसको भी जब तुम एक AMU के मास से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एक्चुअल वेट आएगा, इसको भी जब तुम एक AMU के मास से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एक्चुअल वेट आएगा। सो टेक्निकली सबका एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट निकाला जा सकता है, उसके लिए एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट निकाला जा सकता है। उसके लिए अपने को क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिंपल उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है और उसको एक AMU के मास से मल्टीप्लाई करना है। जब उसको एक AMU के मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सिंपली उसका एक्चुअल एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। क्लियर हुआ? सबको समझ में आई बात? तो कोई बड़ी चीज नहीं है। अब देखिए ऐसा कुछ बड़ा पंगा नहीं है कि आप उसमें सोचेंगे, आसान है सब कुछ, बट ध्यान रखना पड़ेगा कि AMU है क्या, फिर ये ध्यान रखना पड़ेगा मोल क्या है, क्योंकि सब कुछ इंटरलिंक्ड है और जब दोनों को समझेंगे तभी बहुत सारे अच्छे सवाल बन पाएंगे। क्लैरिटी आ रही है आपको? तो ये है आज जो हम लोगों ने सीखा, उसके बारे में मैं आपको यही बताना चाह रहा था। फिलहाल एक चीज और सीखते चलते हैं ताकि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट इज, तो अब क्या है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब एक बात बताइए आप लोग
एटॉमिक मास यूनिट हमने निकाल तो लिया, लेकिन आपने 2 मिनट पहले देखा कि एटॉमिक मास यूनिट जो है वो बहुत छोटा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻24। अब बताओ दुनिया में कौन सा ऐसा शॉपकीपर है जो इस यूनिट में किसी को कुछ देगा? अगर मैं कल लैब में कुछ करना चाहूं, मैं कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहूं और तुमको मैं बोलूं जाओ लेके आओ 10 AMU कैल्शियम लेकर आओ, 200 AMU पोटेशियम लेकर आओ, और तुम अगर जाके शॉपकीपर को बोलोगे तो क्या वो देगा? नहीं देगा। क्या ये क्या बकवास है, ये कौन सा यूनिट है? इतना छोटा यूनिट है कि नहीं चलेगा, राइट? गोल्ड भी और डायमंड जैसी चीजें जो इतनी महंगी है वो भी इस यूनिट में नहीं बेची जाएंगी। तो क्या हुआ, अपने को कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो हमारी दुनिया में काम आता है। हमारे दुनिया की यूनिट क्या है? ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, उसमें कुछ मिल सके, राइट? तो अपनी दुनिया की बात हमें करनी पड़ेगी। तो इस यूनिट को हम समझ तो गए, मान भी लिया, बट ये यूजफुल नहीं है। थ्योरेटिकली गुड, बट इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। इसलिए एवोगाड्रो ने इसका सॉल्यूशन निकाला। क्या हुआ था उस समय कि सब लोग को एक सोच रहे थे कि एक एटम का वेट तो निकाला जा ही नहीं सकता, 2 एटम का वेट तो निकाला जा ही नहीं सकता, तो थोड़ा कुछ ऐसा करो कि कुछ आइडिया ऐसा हो जिसका फायदा हम उठा सके, एक एटम का वेट भी निकाल लें और अपने दुनिया में जो यूनिट यूज हो रहा है उससे उसको रिलेट भी कर लें। ये दोनों काम किया एवोगाड्रो ने अपना मैजिकल नंबर देकर। एवोगाड्रो ने एक खास बात बताई जिसके बाद हमारा काम हो गया आसान। क्या इजी हो गया? आइए समझते हैं एवोगाड्रो ने क्या दिया और कैसा हुआ, मैं आपको पूरी बात बताता हूं। सुनिए, एवोगाड्रो ने एक स्टेटमेंट दिया, उसको समझना। एवोगाड्रो ने जो कहा उसमें मैं आता हूं। एवोगाड्रो ने कहा कि देखो, एक तरफ मैं ले लेता हूं अपनी बात को समझाने के लिए, एक तरफ मैं ले लेता हूं वेट ऑफ वन एटम, वेट ऑफ वन एटम इन AMU लूंगा मैं, ठीक है, ऑफ कोर्स। और दूसरी तरफ मैं लूंगा अपनी बात को समझाने के लिए वेट ऑफ, बिकॉज मोल हम पढ़ चुके हैं तो लिख सकते हैं, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम weight of 1 mole of atom in kg, करेक्ट? तो ये मैं ले रहा हूं, अब जरा देख लीजिए इसको। तो ये ऐसा कुछ सीन है। अब एक स्टेटमेंट से समझाता हूं, एक एक करके इसके बारे में बातें करते हैं। सबको समझ में आ रहा? मान लीजिए मैंने यहां लिया, सबसे पहले लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करते हैं पहले। तो सुनिए, ऑक्सीजन के, बताइए ध्यान से, ऑक्सीजन के एक एटम का वेट होता है, सबको पता है, 16 AMU, करेक्ट? एक एटम ऑक्सीजन का वेट कितना होता है बताइए? 16 AMU। मैंने पहले ही कहा था किसमें? AMU में। तो बताइए एक मोल का वेट ग्राम में कितना होने वाला है, करके देखते हैं। पहले तो इसको ग्राम में बदलते हैं, तो 16 इंटू 1.6 इंटू 10⁻23, ऐसा कुछ 10⁻23, ये एक का हुआ। लेकिन मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ? एक मोल। एक मोल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देख लो एक बार ध्यान से, क्या बोला मैंने? एक एटम का वेट 16 AMU और एक मोल एटम का वेट, ओह आई एम सॉरी, वन थिंग, एक चीज, ये मेरे को ग्राम में चाहिए यहाँ पे, इसको मैं ठीक कर लूं, इसको मैं ग्राम में ले रहा हूं, राइट? तो इन ग्राम ले लिया। अब सुनो, तो अगर मैंने ये निकाला, सॉल्व किया, तो लोगों को आया ऑलमोस्ट ये इक्वल था 16 ग्राम के। अब जरा सोचो, एक एटम का वेट 16 AMU और एक मोल का वेट 16 ग्राम। आपको लग रहा होगा ये क्या है? एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने यहां नाइट्रोजन लिया तो भी यही होगा। एक एटम का वेट होगा यहाँ पे 14 AMU और एक मोल नाइट्रोजन का वेट हो जाएगा 14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻23 इंटू Na। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी इक्वल आएगा 14 ग्राम। मतलब ये हुआ
कि एक का वेट AMU में जो नंबर है, एक मोल का वेट ग्राम में भी वही है, बस यूनिट का फर्क है। मतलब सोचो, ये यहां वाला नंबर और ये नंबर दोनों सेम। अब देखिए, ये नंबर दोनों सेम, एंड ये वाला नंबर और यहां जो नंबर आ रहा है दोनों सेम। ये क्या है भाई? इसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर मैंने एवोगाड्रो नंबर को मोल माना, इसलिए मैं कई बार ना इसको मैजिकल नंबर बोलता हूं, कहता हूं भाई ये मैजिकल नंबर है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये काम सिर्फ यही करा सकता था। तो इसको मैं मैजिकल नंबर इसीलिए बोलता हूं कि सिर्फ इसी में ऐसी चीज हो सकती है, यही वो नंबर है जो एक चमत्कार कर सकता था। एटॉमिक वेट सबको याद थे, मॉलिक्यूलर वेट सबको याद थे, प्रॉब्लम था उसको केजी। तो जिस वक्त आपको एटॉमिक वेट याद हो गया, उसी वक्त आपको मोलर वेट भी याद हो गया। जिस वक्त आपको इसका एटॉमिक वेट याद हो गया, उसी वक्त आपको इसका मोलर वेट भी याद हो गया। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ग्राम तो हम अपनी लाइफ में यूज कर ही सकते हैं, AMU नहीं कर सकते। सो अब देखो, अब इसको मन में बिठा लो। एक मोल कार्बन का वेट 12 ग्राम, एक मोल Ag का वेट 108 ग्राम। सो इफ यू नो द एटॉमिक वेट इन AMU, just change the unit from AMU to gram, you will get the molar weight. The meaning of molar weight is एक मोल का weight. Meaning of atomic weight is एक atom का weight. Meaning of molecular weight is एक molecule का weight. So if you know the atomic weight, you know molar weight. Just change the unit from AMU to gram. So simply mole concept यही है कि अगर आपको किसी एटम का एटॉमिक वेट आता है, या किसी, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई मॉलिक्यूल ले लेगा ना, अगर मान लीजिए H2O की बात करें तो H2O का मॉलिक्यूलर वेट 18 AMU है, ये इसका है मॉलिक्यूलर वेट, राइट, ये इसका है मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर मैंने इसको 18 ग्राम लिख दिया, सिर्फ AMU को ग्राम में बदला, तो यही हो गया इसका मोलर वेट। देखो कितनी छोटी बात है, AMU को ग्राम ही तो बदलना है। AMU हमारे काम का यूनिट नहीं था, लेकिन ग्राम तो मेरे काम का यूनिट है। तो मैं तुमको 2 AMU लेने के लिए बोलूं तो नहीं ले पाओगे, लेकिन अगर मैं तुमको 2 ग्राम लाने के लिए बोलूं तो शायद तुम ले आ सकते हो। सो यही फायदा है किसका? एवोगाड्रो नंबर का। उसने पहली बार AMU को मोल से जोड़ा, और AMU को मोल से जोड़ने से हमारे सारे काम आसान हो गए। सो अगर तुम एटॉमिक वेट जानते हो, अगर तुम मॉलिक्यूलर वेट जानते हो, तो उसी वक्त तुम उसका मोलर वेट भी जानते हो। मतलब एक एटम अगर नाइट्रोजन का है, उसका वेट अगर 14 AMU है, तो 6.023 10⁻23 नाइट्रोजन का वेट 14 ग्राम होगा। बस इतनी सी बात है। सो इस हिसाब से हमें मोलर वेट मिल गया। सो एक फॉर्मूला भी बन रहा है यहाँ पे कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होगा। नंबर ऑफ मोल्स का एक दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं। अगर क्वेश्चन में वेट दिया हुआ है तो तुम्हें क्या करना है? गिवन वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट, ओके, और आयोनिक वेट, जिसको जो मिल जाए। बट एक चीज ध्यान रखना, इन सबको किस में लेना है बताओ जल्दी? इन ग्राम। अब ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, गिवन वेट तुम्हें दिया रहेगा। अगर एटम है तो एटॉमिक वेट, मोल है, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, आयन है तो आयनिक वेट, उसको ग्राम में लो और गिवन वेट से डिवाइड करो, यू विल गेट नंबर ऑफ मोल्स। सो दिस इज योर फॉर्मूला नंबर 2। एक फॉर्मूला हम ऑलरेडी आपको बता चुके थे, तो ये दूसरा फॉर्मूला है और आपके बहुत काम आएगा। तो ये मैंने आपको मोल समझाने की कोशिश की, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। 3 बातें फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। पहले, मोल एक यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। दूसरा, ये एवोगाड्रो नंबर के बराबर है। तीसरा, जब हम लोग किसी का एटॉमिक वेट निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, तो करने का क्या है? सिर्फ उसको AMU को ग्राम में बदल देना है। जैसे ही AMU को ग्राम में बदलेंगे, वो 1 मोल का वेट होगा। तो हमें अगर कोई गिवन वेट देगा तो एटॉमिक वेट तो हमें मालूम ही होगा, मॉलिक्यूलर वेट हमें पता होगा, तो हम उसको ग्राम में लेंगे और गिवन वेट से वेट में उसको डिवाइड करेंगे, हमें सीधा क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मोल्स। आई होप आपको ये मोल कंसेप्ट आया होगा, आप समझ गए होंगे। इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम
अब तक जितनी बातें पढ़ाई है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर उससे आगे की बात करेंगे। ओके, आई होप आप सब अच्छे से समझे होंगे, क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच, अगले लेक्चर में मिलते हैं।